मेरा टारगेट अमूमन नौजवान ही होता है, इसलिए कि आने वाली नस्लों को अब यही कौम की मुस्तकबिल यही ये कौम का बड़ा कीमती असासा है, बड़ा सरमाया है। और आने वाली अभी इन्हीं से जारी है। ये अगर सुधर गए तो कसम खुदा की आने वाली सारी नस्लें सुधर जाएंगी। मौत सामने रखिए, मरना है, जाना है, जाने से पहले करना भी है। वो क्या चीज है जो मरने के बाद हमारे साथ जाएंगे? क्या चीजें हैं? अभी उलमा बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेक औलाद इंसान मर जाए, अल्लाह ताला की बारगाह में एक शख्स की हाजिरी होगी, पेशी होगी। हालांकि वो बेचारा अनपढ़ होगा, जाहिल होगा और नेक अमल की कमी उसके पास है। नेक अमल की कमी उसके पास रहेगी। अल्लाह ताला की बारगाह में जब वो लाया जाएगा, हाजिर किया जाएगा, तो नेकियों का पहाड़ उसके सामने लाएगा। अरे बोलो ना, बोलो बच्चों, बोलो। नेकियों का पहाड़, अंबार, ढेर बड़ा पहाड़ लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा देखो तो अचंभे वो अचंभे में देख सकता है, ताज्जुब करेगा, मैंने तो ऐसी कोई नेकी नहीं की, मैंने कोई ऐसी नेकी नहीं की जो नेकियों का इतना अंबार हो जाए, पहाड़ ही हो जाए। मैं तो बहुत गुनहगार था, पापी था, मुजरिम था, सिहकार था, हमसे तो कोई अच्छा अमल होता ही नहीं था। ये सारे ये नेकी का पहाड़ आया कहाँ से? अल्लाह फरमाएगा पहचान, ये तेरे ही हैं। कहेगा पहचानो ये तेरे हैं। ये मेरे मौला, मुझको तो याद नहीं है कि ये मेरे। मैं अपनी जात को जानता हूँ, पहचानता हूँ कि मैं ऐसा न था, मैं नेक न था, मैं पापी था, मुजरिम था, सिहकार था, मेरे पास तो गुनाहों का भरमार था। और उस भरमार के एतबार से हमारे गुनाहों का अंबार होना चाहिए, किया जाएगा इसकी जगह ये हमारी नेकियों का और सवाब का पहाड़। मैं आजिज़, मैंने पहचान पाया कि ये मेरे ही। अल्लाह फरमाएगा ये तेरे ही। बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। जब बुढ़वा हो जाओगे तब चले जाओगे, वही लड़का सबका काम नेक बना के दी है तब ना। अब तुम सब अपने अपने माँ बाप के लिए नेक बन जाओ, न बने रहे तो बनिए जा, सुधर जाइए। आप सुधरिएगा तो रास्ता सीधा हो जाएगा, आने वाली नस्ल अपने आप ही सुधर जाएगा। बच्चे अपने आप ही आपको देख देख के सुधर जाएगा। सुट्टा मारने वाले के बच्चों को आपने देखा है? ये बज़ाहिर मामूली चीज है सुट्टा मारना, बीड़ी पीना। उनके बच्चों को हमने देखा है कि दाएं बाएं अब्बू की फेंकी हुई बीड़ी उठा के वो भी मारता है। आग नहीं है उसको, लेकिन देखता है ना अब्बू कैसा सुट्टा मार रहा है, नकल करता है। बज़ाहिर छोटी सी चीज आपको नजर आ रही है, मगर हकीकत ये बहुत ही बुरी चीज और बहुत बड़ी चीज। इसकी हिलाकत खेजियों को आपने समझा नहीं है। आज सबसे छोटी बुरी चीज को अपनाया है, कल बड़ी को अपनाएगा, वो आपसे छुड़ाया नहीं जाएगा। इसलिए हुक्म दिया गया है कि बच्चों के सामने में कोई बुरा अमल न करो, कोई बुरा अमल न करो। कि बच्चे अपने माँ बाप की नकल पहले करते हैं, बाहर वालों की बात करते हैं। पहले वो घर से सीखते हैं, फिर बाहर वालों से सीखते हैं। घर अच्छा हो तो बाहर कदम
महकने से महफूज रहते हैं। अगर घर ही में बिगड़ गया हो तो बाहर तबाही से कोई उसको बचा नहीं सकता। अगर अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो पहले अपने आप को बचाओ, अपनी जात को महफूज करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्ल सुभान अल्लाह। रब फरमाएगा पहचानो। हो सकता है आपकी भी नौबत आ जाए, हमारी नौबत आ जाए। हम सब गुनहगार हैं, पापी हैं, मुजरिम हैं, सियाहकार हैं। हम लोग तो खुद गड्ढे में गिरे। आपको क्या बचा पाएंगे? तो बचाने वाले तो और जो अजमेर में रहते हैं, जो बरेली शरीफ में रहते हैं, जो बगदाद में रहते हैं, जो मदीने में कयाम बचाने वाले ज़ात हैं। लेकिन कम से कम हम उस ज़ात से नजदीक होने के लिए ऐसा कर तो कर लें कि मैदान महशर में हम भागते फिरेंगे तो उनकी रहमत हमको ढूंढती फिरेगी। हम एक बार पुकारने के किधर हैं तो 100 बार की रहमत हमारी पंजत में घूमे फिरे के आ मैं इधर। ऐसा मुंह तो होना चाहिए। कहावत मशहूर है कि मसूर की दाल खाने के लिए मुंह भी वैसा ही होना चाहिए। मसूर की दाल को मामूली न समझिएगा, बड़े फायदे की दाल है। बच्चों को खास तौर से खिलाइए। ये अमल तेरे ही है, ये सवाब का ढेर तेरे ही लिए। अल्लाह ने कोई ऐसा अमल नहीं किया था, कोई ऐसा अमल हमने तो नहीं किया था कि नेकियों का पहाड़ हो। हमको तो नेकी के लाने पड़ रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि हमने तो गुनाह किया, सिवाय अज़ाब के होगा क्या। मगर ये सामान्य बख्शिश का जरिया है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा अपने बच्चों को याद अपने बच्चों को याद करो जिनको तुम पीछे छोड़ के आए हो। तुम अच्छे न थे मगर तुम्हारे बच्चे बड़े अच्छे निकल गए। तुम्हारे बच्चे बड़े अच्छे निकल गए। जब तुम्हारा इंतकाल हो गया तो तेरे बच्चे तेरे नाम ये इशारे सवाब करते रहते थे। ये नेकियों करते हैं जो तुम अपनी निगाहों से देख रहे हो, ये तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बच्चों की तरफ से है। और मेरी रहमत ने इसको गवारा न किया कि जिसके बच्चे अच्छे हो उसके बाद को मैं अज़ाब दूं। तेरे बच्चों की वजह से जा मैंने तेरी भी बख्शी तेरी बख्शी इसलिए लोग नेक एक बनो, अच्छे बनो, सच्चे बनो, पक्के बनो, ईमान कच्चे और फिरफिरे न रहो, ढब न हो। बाजार जाते हो और कोई खड़ा हो तो मारते हो अंगूठा बजाते हो, कभी शहादत की उंगली से मारते नाखून से। और जो बर्तन ढप ढप करता है किनारे उसे ढेर लगा देते हो। ये नहीं चाहिए, कहा यह कच्चा है, कहा कैसा चाहिए, पक्का वाला। और जिसको बजा देते हो टन टन करता है, ये बड़ा अच्छा। रब को भी कच्चे बंदे पसंद नहीं है, टनाटन अच्छे बंदे पसंद हैं। और मुस्तफा को भी टनाटन वाले उम्मती पसंद। और इससे मोहब्बत करते हो यारो, उसकी नकल भी की जाती है। बम्बैया भी नकल करते हो तो मुस्तफा की नकल क्यों नहीं करते? या गौस का नारा लगाते हो, दामने गौसे आजम छूटता नहीं। अगर पकड़ा तो कभी खाई नहीं, छूटेगा क्या? पहले से छोड़, पहले पकड़ तो लो मजबूती के साथ, फिर छोड़ने के दावेदार सादा का दादा नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कट्ठा जो नहीं छोड़ेगा। अपने यहाँ बचपन में याद तुम सब याद अपने सबका एगो अब्दुल अजीज चचा अजमेरी बाबा कोई जो हम जाइए अजमेर शरीफ कई बार रहिए तुम जमीन किरियो अजमेरी बाबा बस मने रखता
न करो दूसरा के रहले है चला गया अल्लाह बख्शे फरमाए उनकी ये उनकी खुशनसीबी थी मगर जहालत बहरहाल उस पर गालिब थी। अजमेर अगर 100 बार भी जाओ तो हज नहीं होगा। अल्लाह ताला ने साहिबे सिरवत पर जो आने जाने की वुसअत व ताकत रखता हो उस पर फर्ज फरमा दिया है और अगर वो हज न करे मर जाए क़यामत के दिन उठेगा तो कलमे कुदरत से उसके पेशानी पर काफिर लिखा होगा। और सरकार ने इताब ये है इताब ये है दुनिया में उसके लिए कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जमानत नहीं ली है बल्कि मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है कि चाहे वो यहूदी बन के मर जाए या नसरानी बन के मर जाए मुझे कोई सरकार नहीं। हमारे अब कितने दौलतमंद हैं कितने हैं। अब तो हम समझते हैं कि कोरोना में गरीब शायद ही कोई रहेगा शायद ही कोई मगर शराब खाने जुए खाने में यहाँ वहाँ दुनिया भर के हराम कामों में लाखों रुपए लुटाएंगे मगर 3 लाख रुपया खर्च नहीं किया जाता तो बाप रे बाप इतना में तो कोई कट्ठा जमीन ले अब तो यहाँ की जमीन नहीं होगी 20 लाख का कट्ठा होगा अब तो एक कट्ठा जमीन का होगा तो ये का दूर आ जाए। लोगों सोचो मुसलमान साहिब शरबत तो सबसे पहले ये फरीज़ा अदा करना बहाना मत बनाओ कि बेटियां शादी करने को है बेटा शादी करने को है ये जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है। अगर जिसने पैदा किया है सारी जिम्मेदारी तो पहले ही उसने ले ली है कि तुम हमारा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा। सुभान अल्लाह। परवरदिगार हमें आपको मरने से पहले सच्ची तौफीक़ खैर रफ़ीक़ अता नेक बना दे एक बना दे हर बुरी आदतों को छुड़ा दे और हर अच्छी आदतों को अपनाने की तौफीक़ रफ़ीक़। मरना है तो मरने से पहले भेजने की तैयारी ताकि दूसरे शहर में परेशानी से गमज़दा होते हैं तकलीफ पहुंचती है तो अपने याद आते हैं कि काश हम पहले इंतजाम कर लिए होते तो यहाँ की तकलीफ न होती तो वहाँ कितनी तकलीफ होगी जहाँ कोई नहीं होगा। वहाँ पछताने से बेहतर ये है कि यही इंतजाम कर लो फिर जाओ पछताने की जरूरत कोई न पड़े। हम सबको ईमान साबित कदम रखे और ईमान ही पर जब दुनिया से उठाए तो खातिमा खैर फरमाए। खड़े हो जाइए।